अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। 21 जुलाई सन 2025 और दिन है पीर का सोमवार का। आज की 2 से 3 जो मिक्स न्यूज़ हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें कुछ अफसोसनाक भी हैं और कुछ जो खुशखबरी भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहली न्यूज़ है वो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से कहा गया है दफार गवर्नरेट में इस वक्त जो खरीफ सीज़न 2025 चल रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से कहा गया है कि प्राइवेट अदारों को जो है वो इजाज़त दी गई है कि जो भी उनके पास वर्कर हैं उनके लिए आर्जी तौर पर मुंतकली के हवाले से एक सर्विस स्टार्ट की गई है, ताकि जो लेबर की मांग है, जो वर्कर की मांग है इस सीज़न यानी खरीफ 2025 के हवाले से, तो बिल्कुल कानूनी तरीके से जो है वो पूरी की जाए। और आम जो प्राइवेट अदारे हैं उनको इजाज़त है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के साथ जो एक पेपर है वो जिसमें शराइत और ज़वाबत मौजूद हैं वो तमाम चेक करने के बाद में और फिर जो है वो वर्कर को दूसरे वर्कर के पास जो है वो मुंतकिल कर सकते हैं। ये आर्जी तौर पर खरीफ 2025 के हवाले से कहा गया है। इसी के साथ अफसोसनाक न्यूज़ है जी पाकिस्तानियों के हवाले से। आए दिन जो है वो पाकिस्तानी गिरफ़्तार हो रहे हैं ओमान के अंदर, और जो ज़्यादातर गिरफ़्तार हो रहे हैं उसमें मंशियात के केसेस हैं। आज भी जो हैं वो रॉयल ओमान पुलिस की तरफ से कुछ पाकिस्तानियों को गिरफ़्तार किया गया जिनके पास 70 किलोग्राम से ज़्यादा मंशियात मौजूद थी। यानी सबसे ज़्यादा केस जो है वो मंशियात के हवाले से सामने आते हैं, और इसके बाद में चोरी वगैरह के वो चाहे तारें चोरी करने के हवाले से हो या फिर किसी घर में, इस तरह के केस सामने आते हैं। तो रिक्वेस्ट तो यही है तमाम दोस्तों से, तमाम पाकिस्तानियों से कि ऐसे काम ना करें। पहले ही जो है वो वीज़े बंद हो चुके हैं और यानी वीज़े नहीं मिल रहे। अगर यही हालात ऐसे ही हालात रहे तो आगे नेक्स्ट जो है वो वीज़ा मिलने के चांस बहुत कम हो सकते हैं। यानी ये मेरा ख़्याल है। बाकी आपका जो भी ख़्याल है वो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो दे सकते हैं। इसके साथ ही नंबर 3 पर जो है वो एशिया से ओमान के अंदर जो लोग आते हैं यानी वर्कर की बात करें तो उनमें कमी वाक़या हुई है। मेन जो रीज़न है नंबर 1 पर तो बांग्लादेश के जो लो कैटेगरी के वीज़े हैं यानी वर्करों के जो वीज़े हैं वो बंद हैं और काफ़ी अरसे से बंद हैं। तो मेन कुछ ये भी वजह वजह है। इसके साथ-साथ पाकिस्तानियों के वीज़े बंद हैं, कुछ ये भी इसकी वजह है। तो इसी वजह से जो है वो एशिया से ओमान के अंदर जो इंटर होते हैं लोग, जो वर्कर ख़ासकर उनकी बात करें तो उसमें कमी वाक़या हुई है, और वीज़ा बंदिश के हवाले से ही ये कमी वाक़या हुई है। इसके साथ एक अफ़सोसनाक और न्यूज़ है बांग्लादेश के हवाले से। बांग्लादेश में एक ट्रेनिंग करते हुए एक त्यारा जो है वो एक स्कूल के ऊपर गिरा है, और काफ़ी ज़्यादा लोगों की यानी अब से 3 से 4 घंटा पहले की अपडेट के मुताबिक जो है वो 18 अफराद यानी 19 अफराद जो है उनकी वफ़ात वाक़या हुई थी, और 168 यानी 168 अफराद थे जो ज़ख्मी हुए थे। और जो त्यारा उस वक्त गिरा जिस वक्त स्कूल से छुट्टी हो रही थी, और वो बच्चे और उनके जो वालिदैन हैं वो भी उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे, उनको लेने के लिए आए थे। तो उस वक्त ये त्यारा वहाँ पर गिरा, और जो भी इस वाक़े में शहीद हुए हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो भी ज़ख्मी हुए हैं अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द शिफ़ायाब करे। इसी तरह का वाक़या ऑलरेडी पहले इंडिया के साथ भी हो चुका है और पाकिस्तान के साथ भी हो चुका है। तो एहतियात जो है वो सबसे ज़रूरी है और लाज़मी है। और बात करें अगर मंशियात के हवाले से, एक और यमनी भी पकड़े गए हैं जो गैर कानूनी तौर पर दोफार गवर्नरेट के इलाके में जो इंटर होने की कोशिश कर रहे थे, उनको गिरफ़्तार किया गया और जो कानूनी कार्रवाई है उनके ख़िलाफ़ की गई। बाकी जो मिक्स न्यूज़ हैं वो कुछ दूसरी टाइप की हैं, लेकिन वो इंशाल्लाह आपके साथ कल शेयर करेंगे। आज टाइम थोड़ा-सा कम है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया टेक विद उर्दू को तो आप टेक विद उर्दू को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।